I'm going to explain the chapter from traders to ruler in history. Okay, today I will explain you this chapter. Here you will come how the Britishers became a ruler from ट्रेडर्स. ओके, पहले हमारे देश में वो ट्रेड करना है और धीरे धीरे वो कैसे रूलर्स बन गए, इसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. जैसे कि आप सभी को पता है कि औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुग़ल एम्पायर था वो पूरी तरह डिक्लाइन होने लगा. ओके, और उनके डिक्लाइन होने के कारण जो अंग्रेज़ों को मौका मिल गया भारत में अपने पैर फैलाने का, यानी अपना एम्पायर एक्सपेंड करने का. Then they came India and in 1600 they got the charter signed by Queen Elizabeth I to do trade with India. Okay, and they established their monopoly in India, यानी कि वो अकेले यूरोपियन कंपनी होगी जो भारत के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट या व्यापार करेगी. कोई और यूरोपियन कंपनी और कोई ब्रिटिश कंपनीज इसमें शामिल नहीं होगी. और ये जो कंपनी थी इसमें लगभग 200 से ज़्यादा कई जो ग्रुप्स थे वो शामिल थे. इस तरह से उन्होंने भारत में ट्रेड करना स्टार्ट किया. ओके, बट जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उनसे पहले बहुत सारे पुर्तगीज़ भारत में एंटर कर चुके थे, जैसे कि डच थे, पुर्तगीज़ थे ये, और डैनिश थे. डैनिश में डेनमार्क के रहने वाले लोग, उनको हम डैनिश कहते हैं, वो भी भारत में रूल करने के लिए आ चुके थे, मीन्स ट्रेड करने के लिए आ चुके थे. जो डच थे उन्होंने अपनी कॉलोनी जो थी वो कहाँ बनाई थी, सूरत, भरूच, नागपट्टनम, चिंसुरा, इन सब इलाकों में उन्होंने अपनी सेटलमेंट्स तैयार किए थे, मीन्स अपने सेटलमेंट तैयार किए थे जहाँ से वो अपना ट्रेड करते थे. उसी तरह पुर्तगीज़ जो थे उन्होंने दमन द्वीप में अपनी कॉलोनी, या हम कह सकते हैं कि अपने सेटलमेंट्स तैयार किए थे, अपनी फैक्ट्रीज कोठियाँ बना दी थी जहाँ से वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे. आफ्टर दैट द ब्रिटिशर्स केम इंडिया एंड दे ऑल्सो वांटेड टू शो देयर सुप्रीमेसी इन इंडिया बाय डूइंग द ट्रेड. अपने ट्रेड के थ्रू वो अपना पैर यहाँ पे जमाना चाहते थे. तो वो चाहते थे कि जो बाकी यूरोपियन कंट्री हैं उनको किसी तरह भारत से भगाया जाए. तो इन ब्रिटिशर्स के बाद फ्रांसीसियों ने भी अपना पैर फैलाना स्टार्ट किया और उन्होंने आगे पुडुचेरी, जिसे हम आज पांडुचेरी जिसे पहले आज हम पुडुचेरी कहते हैं, वहाँ और माही और चंद्रनगर में अपनी सेटलमेंट्स स्टैब्लिश की. दे स्टैब्लिश्ड देयर सेटलमेंट इन पांडुचेरी, माही एंड चंद्रनगर इन कैलकाटा. Okay, and after because of all these European company who came India, they become rival of each other. इन लोगों के बीच में बहुत ही फ्रीज कंपटीशन होने लगा और वो एक दूसरे के राइवल्स बने. इसके बाद जो डुप्लेक्स फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था उसने भारत में आकर अपने जो कंपनी थी उसको और ज़्यादा फैलाने की कोशिश की और इसके कारण जो था अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध होने लगा. यानी कि भारत में जब ये कंपनियां आई, यूरोपियन कंपनियां आई, तो इनके बीच में बहुत तगड़ा कंपटीशन स्टार्ट हो गया. किस लिए? भारत से जितने भी नेचुरल रिसोर्स थे, मेनली जो स्पाइसेस थे, इंडिगो था, इनको अपने देश में ले जाने के लिए जिनकी डिमांड्स यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा थी. तो दे स्टार्टेड कम्पीटिंग विथ ईच अदर एंड दिस ये जो उनकी कॉम्पिटिशन थी उसमें उन्हें मार्केंटलिज्म को भारत में बढ़ावा दिया. ओके, और इससे उनमें राइवलरी बढ़ती गई और इसके कारण ये क्या करते थे, एक दूसरे के शिप्स को पानी समुद्र के रास्ते पे जब डुबो दिया करते थे. जैसा कि ये युद्ध था, इनका जो युद्ध चल रहा था, ये सिर्फ हमारे लैंड एरिया में ही नहीं, समुद्र के रास्ते में भी इनका युद्ध, घमासान युद्ध चल रहा था. और इस युद्ध में वो क्या करते थे, एक दूसरे के जहाज़ों को डुबो दिया करते थे, उनको लूट लिया करते थे. एक दूसरे के रास्ते में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो किया जाता था उसमें बहुत सारे हर्डल्स खड़ा करने की कोशिश करते थे. ओके, बट द इंग्लिश प्रूव्ड देयर सुप्रीमेसी इन इंडिया. मगर ये जो इंग्लिश थे उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी, क्योंकि इंग्लिश की जो समुद्री पावर थी, सी पावर थी, वो कंपैरिजन टू द अदर्स इट वाज ग्रेटर.
उनके कंपैरिजन में उनकी जो समुद्री पावर थी अंग्रेज़ों की वो ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी प्रूव की एंड दे डिफीटेड फ्रेंच, डच एंड पोर्तुगीज, ओके, एंड दे एस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज इन इंडिया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंग्लिश ट्रेडिंग सेटलमेंट इन इंडिया। जो ये अंग्रेज भारत में आए तो इन्होंने अपना सेटलमेंट तैयार किया एंड दे एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1651 इन बंगाल में उन्होंने हुगली में अपनी फर्स्ट सुल्तान जो सुजाउद्दौला था उससे परमिशन लेके अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की कासिम बाज़ार के पास। In 1662, the company got the island of Bombay from the King Charles II. Okay, चार्ल्स सेकेंड से जो पुर्तगीज़ रूलर थे उनसे अंग्रेज़ों को बॉम्बे जो था दहेज के रूप में मिला और इन्होंने यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज लगाना स्टार्ट कर दिया। फैक्ट्री का मतलब ये नहीं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, दे स्टार्टेड मेकिंग द गोडाउन्स टू कीप देयर गुड्स, ओके। After that, they started capturing started their factories in Dhaka, Machilipatnam, Bangalore, Sutanti, Calcutta, Govindpur, and after that they captured Madras and Calcutta, and they started fortifying these एरिया। इन एरिया को उन्होंने फोर्टिफाई करना स्टार्ट किया, यानी उसकी किलेबंदी स्टार्ट कर दी। और इसकी भनक जब औरंगजेब को लगी कि ये अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं तो औरंगजेब ने क्या किया, इन पर अटैक किया। पहले तो उसने रोकने की कोशिश की, बट इसमें औरंगजेब ने इन पर फिर बाद में अटैक किया अंग्रेज़ों पर, और उसने जितने भी बॉम्बे, मद्रास जिनको फोर्टिफाई करके इन्होंने अपने कब्ज़े में किया था अंग्रेज़ों ने, उसको औरंगजेब ने फिर से अपने अंडर में ले लिया। एंड आफ्टर दैट दे रिक्वेस्टेड टू डू द ट्रेड। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये मान लिया कि हम मुग़लों के सामने अभी खड़े नहीं हो पाएंगे, औरंगजेब के सामने खड़े नहीं पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, उनसे ट्रीटी पे सिग्नेचर किया और उन्होंने कहा कि वो बस ट्रेड करेंगे। और ट्रेड करने के हिसाब से उन्होंने क्या किया, औरंगजेब को क्या किया, उसने 1,50,000 का कंपनसेशन दिया कंपनी ने और ट्रेड करने की परमिशन ले ली, ओके। 1717 में क्या हुआ, 1717 में जो फ़ारूक शेर जो कि मुग़ल एम्परर था, उसने कंपनी को फरमान और दस्तक दे दिया कि वो बिना टैक्स पे किए भारत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा उठाकर अंग्रेज जो थे भारतीयों का क्या करने लगे, एक्सप्लॉयटेशन करने लगे। और बाद में जब बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां हुए आए तो इनको ये जो ट्रेडिशन था या ये जो उनको फरमान मिला था, इस फरमान का जो वो मिसयूज़ कर रहे थे उनको उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने उनको रोकने की कोशिश की और उनसे कहा कि वो अपने फोर्टिफिकेशन जो कलकत्ता में कर रहे हैं, किलेबंदी कर रहे हैं अपने पावर को बढ़ाने के लिए, उसको वो क्या करें, रोक दे, ओके। बट अंग्रेज़ों को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो यहाँ से हमारा नया टॉपिक आ जाता है कि हाउ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल को उन्होंने कैसे कॉन्क्वेस्ट किया। 1756 में सिराजुद्दौला जो वहाँ का नवाब बना, उसने क्या किया कि अंग्रेज़ों से कहा कि वो फोर्टिफिकेशन यानी किलेबंदी करना छोड़ दे और वो भी उतना टैक्स पे करें। बट अंग्रेज़ों को सिराजुद्दौला का ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और यही जाकर क्या हुआ, प्लासी के युद्ध का कारण बना, ओके। और इसके कारण जो फ्रेंच कंपनियां थी उन्होंने तो अपनी फोर्टिफिकेशन को डिमोलिश कर दिया, बट अंग्रेज़ों ने फोर्टिफिकेशन को रोकने से मना कर दिया, जिसके कारण प्लासी का युद्ध स्टार्ट हुआ। ये आगे जाकर प्लासी के युद्ध का कारण बना। नाउ द बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध के बारे में हमने आपको क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। 1757 में ये प्लासी का युद्ध स्टार्ट हुआ 23 जून 1757 में। और ये क्यों स्टार्ट हुआ, और वॉज द इसके कारण क्या थे, तो कारण तो हमने ऊपर बता ही दिया कि सिराजुद्दौला ने वहाँ पे फोर्टिफिकेशन करने से उनको रोका, टैक्स देने के लिए कहा, ठीक है, प्रॉपर। तो इसका ये कारण बना उनके प्लासी के युद्ध का। और इसका रिज़ल्ट क्या हुए, 23 जून 1757 को ये युद्ध कहाँ पर स्टार्ट हुआ,
पलासी जो कि एक गांव था, वहाँ पर उस गांव के पास ये युद्ध हुआ, जहाँ पर पलास के बहुत सारे कह सकते बगीचे थे। उस जगह पे ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में सिराजुद्दौला बुरी तरह हार गया और उसको युद्ध के हार जाने के रूप में 30 मिलियन रुपया नवाब को, ये जो बंगाल का नवाब था, उसको अंग्रेज़ों को देना पड़ा और 24 परगना का पूरा ज़िम्मेदारी भी उनको देनी पड़ी। ठीक है, इससे कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ कि वो बिना रोक टोक अब क्या कर सकते थे, वहाँ पर अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे। और ये जो युद्ध हुआ इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई, क्योंकि उसका जो कमांडर था मीर जाफ़र, उसने उसको धोखा दे दिया और उसने बीच युद्ध में युद्ध करने से मना कर दिया। उसने अंग्रेज़ों का साथ दिया, अंग्रेज़ों ने उसको ब्राइब कर लिया था। और उसको बाद में ये जो मीर जाफ़र था वो अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली का रूलर वहाँ पे बन गया, नवाब बन गया। बट बाद में अंग्रेज़ों ने क्या किया, मीर कासिम को उसको हटाकर उसके सन इन लॉ मीर कासिम को वहाँ पर रूलर बना दिया। बट जो मीर कासिम था वो मीर जाफ़र के कंपैरिजन में बहुत ही एक योग्य, हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छा एबल रूलर था। और उसने अंग्रेज़ों ने जो दस्तक का और जो फरमान का वो गलत यूज़ कर रहे थे, मिस यूज़ कर रहे थे, उसको उसने करने से रोका। अंग्रेज़ों को वो उसका फरमान का मिस यूज़ करने से रोकने की कोशिश की, क्योंकि अंग्रेज़ बिना कोई टैक्स दिए हुए, बिना कोई ड्यूटी दिए हुए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे और इंडियन जो ट्रेडर्स थे उनका बहुत बड़ा नुकसान कर रहे थे। तो इसने क्या किया, एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया और उसने क्या किया, जो मर्चेंट्स थे, इंडियन मर्चेंट्स थे, उनको भी उसने पूरी तरह ट्रेड फ्री कंसेशन अलाउ कर दिया। ये बात कंपनी को बिल्कुल पसंद नहीं आई, यानी कि उसने जितने भी इंटरनल ट्रेड्स थे उस पर जो टैक्सेस लगते थे उसको पूरी तरह अबॉलिश कर दिया, यानी इंडियन ट्रेडर्स को भी